Assalamualaikum dear students. So today I will discuss about VSPER, Valence Shell Pair Electron Repulsion Theory. ये थ्योरी इंतहाई ज़्यादा मिलती है जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में काफ़ी थोड़े से डिफरेंस है, जिसको सही करार देने के लिए हमने VSPER को हमने लेकर आया साइंटिस्ट। तो कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी को डिस्कवर किया था, उसका नाम है बच्चों सेडविक एंड 1940 में। क्लियर है माय स्टूडेंट। तो ये थ्योरी इंतहाई एमटीकेट, ईकेट, नीट, जे, बेकिंग एग्जाम वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे आए, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और चीज़ दुआ को आगे से आगे शेयर कर देना है। तो नोटिफिकेशन को लाजमी अनेबल किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चीज़ दुआ यूट्यूब चैनल पे मिलती रहे। तो बच्चों लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों सबसे पहले जो वीडियो को डिस्कवर करवाया था वो हमारे पास सेडविक और पॉवेल है जो उनके 1940 में है। उसके बाद ये थ्योरी हमें क्या बोलती है, बहुत आसान थ्योरी है। वैलेंस का मतलब होता है लास्ट शेल, कोई भी एटम का लास्ट शेल वो वैलेंस शेल होता है, सही। और एस आपको पता है शेल, पी पेयर यानी कि रिपेल करें, मतलब कि एक दूसरे से दूर दूर करें, क्योंकि अगर मतलब कि अनलाइक होंगी तो पता है अट्रैक्ट करेंगी। अगर सेम चार्जेस होंगी तो आपको पता है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हुए आ रहे क्लास मैट्रिक में की फिजिक्स में, तो इस तरीके से ये रिपेल करेंगे, दूर फेंक रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। द रिपल्जन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल सेंट्रल एटम डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि कोई भी एटम है उसका वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल जो वैलेंस शेल है वो हमारे पास के सेंट्रल एटम रिपल्जन करे इलेक्ट्रॉन अपना जो उसका सेंट्रल एटम है उसके अंदर, उससे जो वो रिपेल करे, यानी कि जो सेंट्रल एटम है किसी भी एटम का वो रिपेल करता है। जब रिपेल करता है तो उससे हम डिटरमाइन कर लेते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये हमें बताया, जो कि हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं बता पाई, हमारी ल्यूज थ्योरी नहीं बता पाई, हमारी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वैलेंस ये सारी ल्यूज ये कॉन्सेप्ट नहीं बता पाए। तो ये बताया क्योंकि जो हमारी वैलेंस जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक ये नेचर को बताने आई थी, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता। और बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना उसको मैंने आपको सिखाया था कैसे निकालते हैं। ऐसे ही रिपल्जन हुआ इलेक्ट्रॉन की सेंट्रल एटम यानी कि बहुत कम तादाद में होता है, वो डिटरमाइन कर सकते हैं उससे हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल को। उसके बाद द मेन पॉइंट थ्योरी फॉलो, यानी कि जो पॉइंट थ्योरी ने फॉलो किए वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट वन एक होता है बॉन्ड पेयर और दूसरा होता है लोन पेयर। वो जो बॉन्ड पेयर वो होता है जो सिंगल बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड बनाए, ट्रिपल बॉन्ड बनाए, यानी कि तीनों बॉन्ड बनाए, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड्स बनाए। और जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए कोई चीजें बच जाती हैं और वो जो बच जाती है वो लोन पेयर होती है। आई कैन टेल यू, फिर से मैं बताना चाहती हूँ कि यू कैन फॉलो ऑन माई पॉइंट्स एंड दैट फॉलो ऑन दैट एमडीके। तो इस तरह से लोन पेयर वो होता है जो बॉन्ड पेयर में बचते हुए जो चीजें बच जाती है, कोवलेंट बॉन्ड बनते हुए जो चीजें बच जाती हैं वो हमारे पास क्या होती है, लोन पेयर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड लोन पेयर। उसके बाद बीइंग सिमिलरली चार्ज बॉन्ड पेयर लोन पेयर। अब जो बॉन्ड पेयर है वो लोन पेयर है, दोनों इलेक्ट्रॉन ही है, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से वो दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। उसके बाद ड्यू टू इस रिपल्जन इलेक्ट्रॉन अरेंज होंगे अपनी देमसेल्फ स्पेसिफिक शेप, यानी कि जब वो रिपल्जन करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे दोनों, तो एक मॉलिक्यूल की शेप बन जाएगी। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल विस्पर ने बताया था, VSPER ने थ्योरी ने बताया था। लोन पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्जन होती है, ज्यादा एनर्जी होती है। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में इंटरमीडिएट होती है, और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में बहुत कम एनर्जी होती है। क्लियर है। पाई बॉन्ड इग्नोर डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। जब हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल को देखें, ये ज्योमेट्रिकल शेप नहीं बता पाई, तो उसके लिए हमने हाइब्रिडाइजेशन इस्तेमाल की थी, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है एंड यू विल डिस्कस अबाउट इट व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और सॉरी हाइब्रिडाइजेशन। उसमें मैंने आपको हर चीज़ 1 by 1 SP ये सारी डिस्कस करवा दी है। उसके बाद हमारे पास है कि यहाँ पर एक चार्ट लिखा हुआ है, अगर आप इस चार्ट को याद करेंगे तभी आप किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को बता पाएंगे, क्योंकि विस्पर थ्योरी ने हमें शेप बताई थी। अगर आप लोगों को शेप को अगर ये चीज चार्ट याद नहीं होगा तो यू कैन नॉट एबल टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल पेयर 4, बॉन्ड पेयर 4, टोटल लोन पेयर देखिए, टोटल पेयर 4, बॉन्ड पेयर भी 4 हो, लोन पेयर 0 हो, तो शेप टेट्राहेड्रल एंगल ये बनेगा। 109.5 डायग्राम कुछ इस तरीके की बनेगी। उसके बाद अगर टोटल पेयर 4 हो, तीनों, ये मैं सब आपको चार्ट को डिस्कस करवाने वाली हूँ। स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि कुछ देर के बाद मैं इसे मिटा दूंगी। बच्चों प्रेडिकेट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल अब करने वाले हैं। सबसे पहले हम CH4 ले लेते हैं।
दिस इज ऑल्सो जो एग्जाम में पूछी जाती है मीथेन, इथेन, ये सारी आपको पता होगा। अब सेंट्रल एटम वो होता है जो कम तादाद में हो, जिसकी लेस एनर्जी हो। ये H4 क्या है, सराउंडिंग एटम है, और सराउंडिंग एटम की हाई एनर्जी होती है, हाई एनर्जी। तो सेंट्रल एटम यहाँ पर कम एनर्जी वाला क्या है बच्चों, देखें यहाँ पर गौर करें थोड़ा सा। हमारे पास है कार्बन, क्या है, कार्बन, और यहाँ पर जो कार्बन है ये सेंटर सराउंडिंग एटम, यानी कि चारों तरफ से इसने क्या बनाया हुआ है, बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। ये यहाँ से भी बॉन्ड, यहाँ पर भी, यानी कि चारों बॉन्ड, क्या कहीं से भी इसकी वैलेंसी खाली नहीं है, नहीं है स्टूडेंट। और यहाँ पे लोन पेयर भी नहीं है, कहीं भी आपको लोन पेयर दिखा, नहीं दिखा। यानी कि आप लोगों के पास टोटल पेयर कितने, 1 2 3 4, तो 4 पूरे सेंट्रल एटम के। उसके बाद बॉन्ड पेयर, टोटल पेयर अराउंड द, सही 4 है। अब बॉन्ड कितने बने, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, तो 4 ही क्या बने, बॉन्ड बने। लोन पेयर बच्चों एक भी नहीं है। तो यू विल डिस्कस अबाउट दैट आल्सो, आपको 4 याद होना चाहिए। तो शेप बनेगी वो क्या बनेगी बच्चों, टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल। और बॉन्ड एंगल होता है 1092.5 डिग्री, इसमें बॉन्ड एंगल होता है बच्चों। इसकी शेप कुछ इस तरीके की होती है, पैरामिडल शेप की। मेरे हाथ में अगर मार्कर होते तो मैं जरूर आप लोगों को सिखाती, यहाँ पर तो कोई मार्कर नहीं है, सारे मैंने तोड़े फोड़े हुए। तो इस तरीके से एक और इसके ऊपर अगर मार्कर होता तो शेप बच्चों बन जाती टेट्राहाइड्रल। क्लियर है माय स्टूडेंट, क्लियर है। तो चले, तो इसे हम रिमूव कर लेते हैं, और मैं आपको अब सेकंड वाला को ही लेकर आप लोगों को समझा देती हूँ। तो मैं इसको बस इतना सा हम रिमूव करेंगे, ये चले मैं यहाँ से इतना सा इसे रिमूव कर देती हूँ। चले इसकी शेप को भी थोड़ी रिमूव, एंगल को भी, और यहाँ से भी मैं इसे क्या कर देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ। क्लियर है माय स्टूडेंट। तो यहाँ से मैं इसे भी क्या कर लेती हूँ, रिमूव कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसे मिटाकर यहाँ पर एक अमोनिया ले लेती हूँ, NH3 अमोनिया ले आती हूँ, NH3 ले आती हूँ। तो यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं NH3 अमोनिया जो है, N वो क्या है, कम तादाद में है, और H क्या है, ज्यादा, यानी कि सराउंडिंग एटम है। तो यहाँ पर N हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम है, बाकी ये हमारे पास क्या है, सराउंडिंग एटम्स, दैट सराउंडिंग एटम। और एक इसके पास क्या होता है, हमारे पास लोन पेयर होता है। क्या होता है बच्चों, लोन पेयर। तो टोटल पेयर इसने कितने बनाए, 1 2 3 4, 4 ही हमारे पास क्या है टोटल। और बॉन्ड पेयर कितने बनाए उसने, 3 बॉन्ड पेयर है, एक यहाँ से एक यहाँ से, एक लोन पेयर है। तो बॉन्ड पेयर कितने हुए, 3। लोन पेयर है, लोन पेयर बिल्कुल मैम एक है लोन पेयर, सही। तो शेप कौन सी बनेगी, आंखें बंद करके बोल सकते हैं, ट्राइगोनल पैरामिडल एंगल, क्योंकि 2.5 लेस होंगे, जैसे ही नीचे आते जाएंगे तो 2.5 लेस होते जाएंगे, इस वजह से यहाँ पर एंगल बनेगा 107 डिग्री, बॉन्ड एंगल है। शेप मैम प्लीज शेप बताएं तो N, सही बच्चों। यहाँ पर हमने क्या डालना है, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर लोन पेयर, और यहाँ पर भी एक क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन है। शेप आप देख सकते हैं, शेप आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा बच्चों, बनेगा 10। शेप को बनाना बहुत आसान है, ये हमने एग्जाम्पल ली है ट्राइगोन, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है अमोनिया की। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर आई कैन रिमूव इट। स्टूडेंट अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, वरना मैं तो भाई रिमूव कर रही हूँ इसे। नेक्स्ट की हम अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं, बॉन्ड एंगल भी मैंने बता दिया, मिटा दिया। चले मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी लिख लेती हूँ, बॉन्ड एंगल सही। उसके बाद हम एक और शेप ले लेते हैं, ऑक्सीजन की ले लेते, चले ऑक्सीजन की ले लेते, ऑक्सीजन। अब जो यहाँ पर आप ऑक्सीजन नहीं ले रहे, हम वाटर की ले रहे, H2O से वाटर की ले रहे हैं, क्योंकि वाटर वहाँ पर लिखा हुआ है। तो वाटर हमारे पास सेंट्रल एटम, ये ऑक्सीजन कम है तो भाई सेंट्रल एटम बन गया, सेंट्रल एटम बन गया ना स्टूडेंट। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, देखें 2 हाइड्रोजन है, तो यानी कि 2 हाइड्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, लोन पेयर, क्योंकि 2 बॉन्ड बना रहे हैं ना, कहीं 4 बना रहे, इसकी 2 वैलेंसी क्या है, खाली है, तो वहाँ पर क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बनते हुए मैंने आपको बताया है, अगर कोई बच जाता है तो लोन पेयर बन जाता है। तो यहाँ पर टोटल पेयर हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट, 4।
उसके बाद हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने हैं बच्चों? दो तरीके के बॉन्ड बनाया हुआ है, तो दो, लोन पेयर भी दो। क्लियर? शेप कौन सी बनेगी? एंगल बेंड, ठीक है। वाटर की शेप होती है एंगल, सॉरी एंगल ही होती है बिल्कुल, बेंड होती है एंड डेट वी शेप होती है। कोई भी आप नाम ले सकते हैं, मैंने सारे आपको लिख दिए हैं। और इसका एंगल हमारे पास होता है 104.5 डिग्री। मैम शेप बता दें प्लीज। यू आर डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। यहाँ पर भी हमारे पास ऑक्सीजन में हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पर भी देख लें, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी लोन पेयर, यहाँ पर जो एंगल बनेगा हमारे पास वो बनेगा 104.5। क्लियर है माय स्टूडेंट? एंड दैट सेकंड की हम बात कर लेते हैं, सॉरी फोर्थ की बात करें, हम बहुत आगे निकल चुके हैं अभी। इनके हर किसी की मैं आपको एक एक एग्जांपल समझा दूंगी। टाइम अगर ज़्यादा हो गया वीडियो को फिर आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको समझा दिए हैं। इसमें से क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर BF3 का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, आपकी जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, तो BF3 का देखें तादाद किसकी कम है? बी की। तो बी आपका सेंट्रल एटम है, यहाँ पर भी F, यहाँ पर भी सॉरी, यहाँ पर भी F, यहाँ पर भी F, और यहाँ से भी F ने किया हुआ है। क्लियर है माय स्टूडेंट? क्लियर है? यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो टोटल पेयर हमारे पास कितने हैं? 3। टोटल पेयर 3 है, सही। और बॉन्ड कितने बने? 1 2 3, क्योंकि इसमें बॉन्ड पेयर 3 ही बनते हैं, तो 3 बने। बॉन्ड एंगल बच्चों कितना? सॉरी लोन पेयर है इसमें? मैम लोन पेयर इसमें है ही नहीं, लोन पेयर है ही नहीं, तो शेप हमारे पास क्या बनेगी? ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सी शेप बनेगी? ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो बनेगा 120 डिग्री। कितना बनेगा? 120 डिग्री। क्लियर है? और इसकी स्ट्रक्चर कौन सी बनेगी? देख सकते हैं BF3 की स्ट्रक्चर ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर ब्रोन क्या है? सेंट्रल एटम है। इसके साइडों में क्या रखा हुआ है? F, फ्लोरीन रखा हुआ है। क्लियर है? यहाँ पर भी फ्लोरीन, सॉरी यहाँ पर भी फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन, और इसमें बॉन्ड एंगल कितना है स्टूडेंट? 120 डिग्री। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर भी F आ जाएगा और बॉन्ड एंगल बन जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। ये एग्जाम्पल ले लें। तो बच्चों लीनियर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, किसकी भी आप लीनियर बना सकते हैं, ये आपके लोगों की मर्जी है। तो आप यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बना सकते हैं, CO2 की सेंट्रल एटम, ये क्या है आप लोगों के पास? सेंट्रल एटम है स्टूडेंट, क्योंकि ये सेंट्रल एटम है, इसकी कम तादाद है, और ऑक्सीजन की क्या है? 2 तादाद है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 है ना, देखिए कार्बन 2 हमारे पास क्या लगे हुए हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर भी क्या लगे हुए हैं? ऑक्सीजन लगे हुए हैं। तो टोटल पेयर 2, हमारे पास बॉन्ड पेयर भी कितने होंगे? 2, लोन पेयर 0 होगा, तो शेप खुद ही इसकी क्या बन जाएगी? लीनियर कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थोड़ी सी नॉइज आई एम सॉरी, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, क्या कर सकते हैं, हम रोक नहीं सकते। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा।